अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर वकील के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और कल्याण बनर्जी के बेटे ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट से चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को रोकने और बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। इस केस में सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में होनी थी। इसी केस में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी वकील के तौर पर कोर्ट में पहुंची थी। सुनवाई तो हो गई, लेकिन जब ममता कोर्ट से निकली तो उन्हें वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वकीलों ने घेर लिया, चोर चोर के नारे लगाए। हाईकोर्ट परिसर में हंगामा और धक्का मुक्की हुई। बड़ी मुश्किल से ममता बनर्जी वकीलों की भीड़ से बाहर निकल सकी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के लोग थे जिन्होंने ये किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि हंगामा करने वाले वही लोग थे जो भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के काउंटिंग एजेंट थे। एक लॉयर ने उसको, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का काउंटिंग एजेंट था, वो दिन जब काउंटिंग में ममता दी इलेक्शन एजेंट था, ममता दी को हैकल किया था, वही आज पूरा लीडरशिप देके पूरा जगह में आज वो उसको हैकल किया है, ममता दी को हैकल किया है और बहुत गाली भी दिया है, उल्टा सीधा बात भी किया है। हाईकोर्ट का अंदर इतना लॉलेसनेस होगा तो पश्चिम बंगाल का आदमी का पास क्या भरोसा है इस सरकार को। आज जो लॉलेसनेस हुआ है वो चीफ मिनिस्टर लीडरशिप देके कलकत्ता हाईकोर्ट में एज को लॉलेसनेस किया है। कभी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस तरफ का घटना कभी नहीं घटा। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज वकील के तौर पर पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर जो पिटीशन दायर की थी उस पर बहस की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल की कोर्ट में ममता ने कहा वो पहली बार वकील के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट आई हैं। कोर्ट को बताना चाहते हैं कि चुनाव के बाद बंगाल में खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, उनकी पार्टी के ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, 12 साल की बच्ची को रेप की धमकी दी जा रही है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने भी आर्गूमेंट दिए और कहा 2021 में चुनावी हिंसा की जांच के लिए 5 जजेस की कमेटी बनाई गई थी, इस बार भी ऐसी ही कमेटी बननी चाहिए। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में चुनावी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया तो शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने जवाब दिया और कहा कि कोई भी 2021 का क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख ले, पता लग जाएगा उस वक्त कितनी हिंसा हुई थी और किसने की थी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा जहां तक गैर कानूनी कब्जे हटाने का सवाल है तो बीजेपी की सरकार वही कर रही है जिसके लिए जनता ने वोट दिया है। 2021 में क्या किया है हम नहीं बोल रहे, भाजपा नहीं बोल रहे, कि NHRC आके बोला है। हमारा इतना कार्यकर्ता को मारा गया, 10,000 कार्यकर्ता भाग गए, घर लूट लिया गया, सोशल बॉयकॉट किया गया। तो ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिर्फ राजनीति, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ बंगाली और बंगाली, सिर्फ महिला पुरुष, सिर्फ राजनीति, काम के बाद कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ा, तो हम लोग वो भूल नहीं करेंगे। एक जमाने में ममता के साथी हुमायूं कबीर आज इस सवाल पर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता ड्रामा कर रहे हैं, कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही। उन्होंने 2021 के चुनाव के बाद हिंसा का तांडव अपनी आंखों से देखा था, इस बार वैसी सिचुएशन कहीं नहीं है। कोई वायलेंस नहीं हुआ। 2021 में उनको थर्ड टाइम जो चीफ मिनिस्टर बना, पोस्टपोन वायलेंस इतना किया, वो सब भूल गया। आज का दिन में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद, बीजेपी यहाँ सत्ता में आने के बाद कहाँ पोस्टपोन वायलेंस हुआ। जहाँ जितना उनका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बाद इतना सारा पोस्टपोन वायलेंस हुआ, आज वो नाटक कर रहा है। नाटक करने के लिए वहाँ जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनका पार्टी का।
आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी कहा कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं, जनता के लिए लड़ने का दिखावा कर रही हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए उनका 80 एमएलएज है, 30 एमपीज हैं, राज्यसभा का एमपीज है, इतना है। जहाँ पे एक काम चल रहा है उधर तो जाना चाहिए। यस्टरडे हम लोग देखा है कि तौसिया में बुल्लूजात चलाया गया, उधर जाके खड़ा होना चाहिए था, ना जाके कोर्ट में आ गया। उनका ये सेफ जोन है, इसीलिए पब्लिसिटी भी मिलेगा, सेफ जोन में रहेगा। अभी भी बंगाल का आदमी अगर कोई सोचेगा तो ममता बनर्जी उनके लिए अच्छा करेगा, ये सोचना बंद कर दीजिए। अभी वो सत्ता में नहीं है तो उनका काम पूरा खत्म हो गया, उनका कोई ड्यूटी नहीं है। उन्हें इतने करेंगे, वो कहने बोले, हम बोल रहे कि उनको ऑफर कर रहे हैं कि आपका जो 80 सीट है वहाँ से किसी आदमी को जो सेफ सीट है उनका ममता बनर्जी के लिए होगा, वहाँ से वो खड़े होके जीत के लीडर ऑफ अपोजिशन बन के लड़ाई करें। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को इस तरह के विवादों की चिंता नहीं है, वो अपने काम पर लगे हैं। जिन नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस के विधायक दिलीप मंडल के घर पर पुलिस ने रेड की। दिलीप मंडल पर वोटर्स को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आज जब पुलिस दिलीप मंडल के घर पर पहुंची तो दिलीप मंडल तो घर पर नहीं मिले, लेकिन उनका आलीशान घर देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दिलीप मंडल का घर एक 5 स्टार होटल जैसा है। इस घर में स्विमिंग पूल है, लॉन है, सारी सुविधाएं हैं। आलीशान घर देखकर अब इस बात की जांच भी शुरू हो गई कि दिलीप मंडल के पास इतनी दौलत कहां से आई। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपना एजेंडा पूरा करने में लगे हैं। आज उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। अब बंगाल में सभी सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों में वंदे मातरम का गायन जरूरी होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सोमवार से हर स्कूल की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दूसरा बड़ा फैसला पशुओं की हत्या पर रोक लगाने को लेकर किया। आज से बंगाल में कोई भी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी को काट नहीं सकेगा। अगर स्लॉटर हाउस में भैंस या किसी दूसरे पशु को काटना है तो फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकारी आदेश में कहा गया कि किसी भी मवेशी को काटने से पहले नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। ये प्रमाण पत्र तभी जारी होगा जब जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासन से खुली जगहों पर चल रहे अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। सरकार ने कहा कि जानवरों को केवल नगर पालिका के बूचड़खानों में ही काटा जाएगा। अवैध बूचड़खाने 24 घंटे में बंद होंगे। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जब तक गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेज तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण चल रहे थे, हाईकोर्ट ने कई बार इन्हें बंद करने का आदेश दिया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश को लागू किया है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता आज पहली बार कोर्ट गई, लेकिन उन्होंने जो कारनामे किए उनके लिए ममता को बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए, जो जजमेंट है कोर्ट का, जो संविधान का विधान है, इसको मान के चलना है। नया कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो पहले से ही था वो लागू नहीं हुआ था, अब हमारी सरकार उसको लागू करेगी और कड़ाई से लागू करेगी। अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट उनका ही परेड चलेगा, क्योंकि जो कुकर्म उन्होंने किया है, जो कानून के खिलाफ काम किया है, तो उसका अदालत में ही फैसला होगा। और इसलिए बाकी उनका मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी नेता, सबको ये परेड में भाग लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने आज कोर्ट जाकर पोस्ट पोल वायलेंस की जो शिकायत की, ऑफिस गिराने और दुकानें जलाने की बात की, लोगों के घर छोड़कर भागने की बात कही, डर का जिक्र किया। ये वही शिकायतें हैं जो पिछले चुनाव में ममता की जीत के बाद बीजेपी के नेता किया करते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो तो बड़े आराम से अपना एजेंडा लागू करने में जुटे हैं। स्कूलों में वंदे मातरम कंपल्सरी करके, बंगाल में अवैध बूचड़खाने बंद करके। चीफ मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो लाउड एंड क्लियर है।